दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक इक्विलिब्रियम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है डॉक्टर मेहता क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर, आज उसका 17 नंबर सीरीज का है, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो इस सीरीज का आप बेनिफिट ले रहे होंगे। आज 17 नंबर सीरीज हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम 16 सीरीज, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक रोज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसके आज हम ये स्टडी कर रहे हैं। पहला है क्वेश्चन आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य तब तक स्थापित हो जाता है जब, बोलो, परस्पर अभिक्रियाएं, बोलो, हो जाती, विरोधी अभिक्रियाएं हो जाती है, क्रियाकार क्रियाफलों की सांद्रताएं बराबर हो जाती है, परस्पर अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है, परस्पर विरोधी अभिक्रियाओं का ताप समान हो जाता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि, बोलो, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब भी ऐसा होता है तभी क्या होता है, इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि, बोलो, आपका जो, बोलो, रेट क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। क्लियर? तो आज सर क्या होगा, बोलो, सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको N2 3H2 चेंज ऑफ 2NH3, इस रासायनिक अभिक्रिया में साम्य बिंदु पर स्थापित होने पर क्या होता है। पहला है N2H2 के समान आयतन रह जाते हैं, बिल्कुल नहीं। N2H2 के समान द्रव्यमान क्रिया करते हैं, बिल्कुल नहीं। बोलो, अभिक्रिया रुक जाती है और उसी मात्रा में NH3 बनती है जितनी मात्रा में N2H2 वियोजित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब मैंने कहा इक्विलिब्रियम होगा तो N2+3H2 चेंज ऑफ 2NH3, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बोलो, इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ जितना NH3 ब्रेक होगा उतना NH, बोलो, ये बनेगा और जितना बनेगा उतना वियोजित होगा। क्लियर? तो आपका अगेन RF इज इक्वल टू RB, यही इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है। क्लियर? दरोनुपाती क्रिया, लॉ ऑफ मास एक्शन के नियमानुसार दर समानुपाती होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ, बोलो, रिएक्टेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा क्रियाकारकों की सांद्रता के, क्रियाकारकों के मोलर सांद्रता के, उत्पादों की सांद्रता के। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए A+B चेंज ऑफ C+D। अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अगर हम लगाते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया, ठीक है, का नियम अगर हम लगाते हैं, जो कि गुलबर्ग और वागे ने दिया था। किसने दिया था, बोलो, गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या मैं इसी को कह सकता हूँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन 4 ऑप्शन देखते हैं। तो प्रोडक्ट का तो कोई लेना देना नहीं है, एक के क्रियाकारकों की सांद्रता, एक मोलर सांद्रता। बी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज एक्टिव मास का मीनिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा यदि 64 ग्राम HI 2 लीटर के पात्र में स्थित है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें HI का, बोलो, एक्टिव मास फाइंड आउट करना है। ओके, यानी मोलर मास, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ, ठीक है, बोलो, मास ऑफ, यानी पहले आपको पता होना चाहिए मोल ऑफ HI डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि, बोलो, वॉल्यूम तो दे रखा बट हमें मोल नहीं पता है, और मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल का मतलब मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास HI का कितना है, बोलो, 64, HI का मॉलिक्यूलर वेट 128, क्योंकि I का होता है 127, हाइड्रोजन का होता है 1, तो HI का क्या हो गया, बोलो, 128। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या आ गया, बोलो, 1/2। ओके,
अब हमने देखा मोल रखा 1/2, वॉल्यूम रखा 2, 1/4, तो 0.02, बोलो 0.25, बोलो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। क्लियर, डी इज करेक्ट आंसर। बोलो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद है 3A 2BC के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अगर इसी को ध्यान में रखें तो बोलो प्रोडक्ट तो कौन है, सी, और रिएक्टेंट कौन है, बोलो जो मोल होते हैं वो पावर बनते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या हो जाएगा, सी। ओके, ए की पावर 3 यानी सी ऊपर आएगा, ये दो तो हो नहीं सकते। उसके बाद डेफिनेटली डी इज करेक्ट आंसर। बोलो फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों ए प्लस बी चेंज ऑफ सी प्लस डी, रिवर्सिबल सी प्लस डी की सामे पर ये सांद्रता है तो सामे स्थिरांक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती, बहुत ईजी होते हैं। बस आप ये ध्यान रखो, फॉर्मूला तो क्या लगेगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, जो भी कॉन्सेंट्रेशन पुटअप करनी, एट इक्विलिब्रियम। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी चेंज ऑफ सी प्लस डी, जब हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल जब इनका 1 1 लेते हैं तो 0 0, और 8 इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे इनका है 0.8, बोलो इनका है 0.8। तो अगर ये प्रोडक्ट में बदले हैं तो यहाँ पर बोलो 0.2 0.2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबकी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 0.8 इंटू 0. बोलो 8 और 0.2 इंटू 0.2, बोलो पॉइंट से कट किया। क्लियर, और आपने देखा कि 4 4 क्या हो जाएगा 16, यानी आपका डी इज करेक्ट आंसर। ओके, आया होगा समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4 मोल ए 4 मोल बी को मिलाया गया, अभिक्रिया में साम्य पर सी के 2 मोल प्राप्त हुए। तो दोस्तों यहाँ पर ये ए प्लस बी चेंज ऑफ सी प्लस डी है। क्लियर, इसका 4 मोल इस 4 मोल 0 0, बोलो ये इनिशियल है। क्लियर, इनिशियल। मैंने कहा 8 इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम में इसके 2 2 है, तो यहाँ पर बोलो 4 - 2 2 हुआ होगा, तो इसका मतलब 2 2 रहा होगा। तो यहाँ पर सबकी इक्विलिब्रियम पे मिल गई, तो क्या होगा, बोलो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो 2 × 2, बोलो 2 × 2 कट हुआ, और क्या आ जाएगा 1। सी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद बोलो किन्हीं दी गई शर्तों पर HiH2 और इनकी इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन यही है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ बोलो रिएक्टेंट। सबकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको 8 इक्विलिब्रियम दे रखी है। सबसे पहले HI की देखें तो यहाँ पर बोलो HI की है 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 स्क्वायर है, और फिर बोलो 0.1 इंटू 0.1, बोलो ये कट हो गया, तो 6688 से क्या हो गया, बोलो आपका 64। बोलो ए इज करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर निम्नलिखित में से किस में अभिक्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर है। अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। आप हमेशा ध्यान रखो कि केसी क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। क्लियर, अब जितना बोलो केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही कब होगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी। तो इसका मतलब हुआ कि 4 ऑप्शन जो दे रखे, जो केसी की वैल्यू ज़्यादा है वो टिक कर दो, राइट हो जाएगा। क्लियर, उल्टा सोचो, कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनेगा तो ही केसी ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का मतलब रिएक्शन का कंप्लीट की ओर बढ़ना। क्लियर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जिसमें साम्य पर 2 क्रियाकारक है और क्रियाकारों के साथ से कॉन्सेंट्रेशन को दुगना कर दे तो साम्य स्थिरांक। तो आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा वही रहेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चाहे केसी हो या केपी हो, ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम बोलो कांस्टेंट होते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने कहा ओनली, ठीक है, ओनली डिपेंड क्लियर ऑन 2 फैक्टर, केवल 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 वो है बोलो टेम्परेचर, और नंबर 2 है पैटर्न ऑफ रिएक्शन। क्लियर,
पैटर्न ऑफ रिएक्शन। इन दो के अलावा कोई भी फैक्टर, चाहे वो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी दे दे, बोलो आपका हमेशा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहेगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों हमारी एक मुहिम जो हमने चला रखी है पूरे राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हो, अगर वो इन्हीं बोलो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन की जो वीडियोस आते हैं उनको अच्छे से देखेंगे और सभी रोज का रोज रजिस्टर में क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, तो उनको पास इतना कलेक्शन हो जाएगा कि उन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? कैसी लग रही है मुहिम, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए, और भी इसमें कुछ आप चेंजेस चाहते हैं वो भी बताइए। और अगर कोई नया जुड़ा हो जिसने डॉक्टर मेहता क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले, जिससे उनको नोटिफिकेशन एडवांस में मिलते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।